बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 12 से 13 साल तक की बच्ची को लॉन्ग मैक्सी स्टाइल में फ़्रॉक और साथ में इसकी कैप्री परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और यहाँ पे मैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा डीप है इस उम्र की बच्चियों के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। तो यहाँ पे इसमें मैंने जो नेट का फैब्रिक यूज़ किया है वो एक पुराने फ्रॉक को रीयूज़ किया है। तो इसमें आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप जो फ्रॉक छोटे हो जाते हैं घर में सिलाई किए हुए, उसकी नेट को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नेट की लेंथ ले रही हूँ, एक मैक्सी में सबसे नीचे फ्रिल बनाने के लिए उसकी लेंथ मैंने तकरीबन 15 से 16 इंच ली है। और एक साइड से मैं इसके स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी और बाकी जो सारा फैब्रिक है वो मैं मैक्सी के नीचे उसकी फ्रिल लगाने के लिए यूज़ करूँगी। ये मेरे पास साटन सिल्क का एक पीस है, तकरीबन 60 बाई 60 इंच का, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर ये कपड़ा है। इसमें से मैं तकरीबन 20 इंच की लेंथ का एक पीस कट कर लूँगी मैक्सी की दूसरी फ्रिल बनाने के लिए। तो ये दोनों फ्रिल की जो लेंथ है वो तकरीबन तैयार होने के बाद 32 से 33 इंच बन जाएगी। अब जो बाकी का कपड़ा है इसकी एक साइड से मैंने तकरीबन 6 इंच का कपड़ा निकाल लिया है इसकी बॉडी के साथ अटैच करने के लिए। अब मैं इसकी कैपरी की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो तैयार नाप इसके पांचे का चाहिए वो 6 इंच चाहिए, तो मैं इसको 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ऊपर से मैं तकरीबन 2 इंच इसकी इलास्टिक का मार्जिन छोड़ के 12 इंच पे इसके आसन का निशान लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं स्केल की मदद से इसको निशान लगा के तो इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ मैंने इसको थोड़ी सी शेप दे दी है और बाकी की कटिंग भी इसकी मैं कर लूँगी। अब मैं इसके आसन वाली साइड से तकरीबन 2 इंच इस शेप में कट कर रही हूँ। ये इस तरह अगर आप शलवार या ट्राउज़र की कटिंग करें तो पहनने में बहुत ही ईजी हो जाता है। अब मैंने इसके जो स्लीव्स हैं वो कट कर लेने हैं। इसके स्लीव्स के लिए जितनी लेंथ अवेलेबल है मैं सारी ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने इलास्टिक यूज़ करनी है तो वो इसके आगे चुनट्स बन जाएंगी। अगर आपने स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर लेनी है तो तकरीबन आप 18 से 19 इंच फुल स्लीव्स की लेंथ रख सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं इसकी बॉडी के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ। तो तकरीबन इसकी जो मैंने बॉडी की चौड़ाई रखी है वो 20 इंच रखी है, जो कि तैयार होने के बाद 18 इंच रह जाएगी इसकी चेस्ट साइज़। अब मैं इन दोनों पीस के दरमियान में भी इस तरह से कट लगा लूँगी। और ये 6 इंच का एक पीस है, इसके साथ मैं 6 इंच मज़ीद ऐड कर रही हूँ ताकि तैयार होने के बाद इसकी जो बॉडी है उसकी लेंथ तकरीबन 10 इंच रह जाए। यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप इस तरह छोटे छोटे पीसेस का यूज़ करके घर में ये एक खूबसूरत सा ड्रेस बना सकती हैं। इस उम्र की बच्चियां अगर हेल्दी नहीं हैं तो अगर आप उनकी नेक बग़ैर बटन पट्टी के बनाती हैं तो या तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए बैक साइड पे बटन पट्टी तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मैंने दोनों पीसेस की एक एक साइड अंदर की तरफ मोड़ देनी है और ऊपर नीचे रख के मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक के चारों पीसेस आपस में जोड़ लूँगी। और ये देखिए साथ ही मैंने इसकी ओवरलैप भी कर ली है, क्योंकि ये सिल्क में आता है जिसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसकी ओवरलैप आपने साथ साथ कर लेनी है। और साथ ही मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। अब मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके शोल्डर और इसके जो आर्म होल है उसका साइज़ लेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच रखा है ताकि तैयार होने के बाद ये 7 इंच रह जाए। और इसी तरह से मैंने आर्म होल भी 7.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से पूरा ड्रॉ कर दिया है। और इसको अच्छे से पिन अप करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से शोल्डर 1 इंच कट किया है और जो आर्म होल है वो भी मैंने डीप 1 इंच कट किया है। शोल्डर से आपने सिर्फ फ्रंट का ही कट करना है ताकि जो गला है वो शर्ट पहने हुए पीछे की तरफ ना जाए। यहाँ पर मैं इसकी चेस्ट का साइज़ तकरीबन तैयार 18 इंच रखूँगी और जो इसकी वेस्ट का साइज़ है वो तैयार मैं इसका 16 इंच रखूँगी।
तो इस तरह से मैं इसकी वेस्ट लाइन से भी हल्का सा इस तरह कट कर लूँगी। अब ये बुकरम के मेरे पास छोटे छोटे से पीसेस हैं, इनमें से मैं इस फ्रॉक के लिए बोट नेक तैयार कर लूँगी। तो डबल फोल्ड में इसकी जो नेक की चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच रखूँगी और जो गहराई है वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। ये इसकी मैं बैक साइड के लिए नेक बना रही हूँ। अब मैं इसकी फ्रंट के लिए निशान लगा लूँगी। तो फ्रंट के लिए भी मैंने चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और जो इसकी गहराई है वो तकरीबन मैं 3 इंच पे इसका निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे जस्ट एक आइडिया है आप लोगों के लिए कि बुकरम के छोटे छोटे पीसेस इस तरह से हम बच्चियों के ड्रेस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं जर्मन बुकरम यूज़ कर रही हूँ, पेपर बुकरम नहीं है, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है तो उसके लिए थोड़ी सी हैवी बुकरम गले की शेप के लिए अच्छी लगती है। और बैक की जो नेक है उसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, क्योंकि वो मैं बटन पट्टी के साथ इस तरह यूज़ करूँगी दोनों साइडें। और इस तरह से मैं इसके कंट्रास्ट के साथ जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं बैक साइड के दोनों पीसेस इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो ये आपने अच्छे से नाप करके दोनों पीस इसके साथ अटैच कर लेने हैं। सबसे पहले एक पीस इसके साथ आपने इस तरह से पिन अप करके उसकी सिलाई लगा लेनी है और इसको फिर अंदर से कट करके इसे प्रेस करके तो आपने इसका जो दूसरा पीस है वो आपने इसके साथ अटैच करना है, ताकि ये दोनों जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट साइज़ में ऊपर नीचे आ जाए। क्योंकि दोनों में से एक भी अगर बढ़ा हुआ हो तो वो पहने हुए अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसका मार्क कर लिया है। अब मैं इसका जो दूसरा पीस है वो इसके साथ इस तरह से पिन अप करके उसकी भी सिलाई लगा लूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो ये देखें ये कितनी परफेक्ट एक बैक नेक जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इस तरह से इसकी जो फ्रंट नेक है वो भी अटैच कर लूँगी। आप लोग मुझे इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक की जो बॉडी है उसको शोल्डर से स्टिच कर लूँगी। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है और कितनी इसकी परफेक्ट सी लुक आई है। इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड से भी स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखें इसकी गले की तुरपाई मैंने कर ली है और कितनी ज़बरदस्त सी शेप में इसकी नेक तैयार हुई है। और यहाँ पर ये देखें इसकी जो ऊपर की चेस्ट साइज़ है वो 18 इंच आ रहा है, नीचे से 16 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको मैं बाकी को भी एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसकी फ्रिल बनाने के लिए डबल सिलाई में इस तरह से मशीन का टांका बड़ा करके 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। और जो ऊपर वाला धागा है सिलाई करते हुए जो ऊपर वाला धागा है वो मैं इस तरह से दोनों को इकट्ठा पकड़ के इस तरह खींच के इसकी चुनट्स डाल दूँगी। अब ये देखिए इस तरीके से जितनी लंबी से लंबी फ्रिल भी है आप अकेले उसकी चुनट्स डाल सकती हैं। इसका थोड़ा सा धागा खींच के मैं इसको मशीन के ऊपर जहाँ पे हम नलकी लगाते हैं उसके साथ ही मैं इसको टाइट कर दूँगी धागे को, और एक हाथ से मैं इसकी चुनट्स बराबर कर लूँगी। तो इस तरीके से आप जितनी मर्ज़ी लंबी फ्रिल बनाना चाहें अकेले बना सकते हैं। अब मैंने इसकी साइड की भी सिलाई लगा देनी है और इसको मैं बॉडी के साथ अटैच कर लूँगी। और जो डबल सिलाई लगाई थी, एक सिलाई जो नीचे वाली बाहर की तरफ नज़र आ रही है वो हम इसकी उतार लेंगे। और जो नेट की फ्रिल हमने नीचे लगानी है उसकी हाथ से ही मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चुनट्स डाल के तो उसकी भी फ्रिल बना दूँगी। और ये इसकी नेट के साथ जो फ्लावर है उस कलर की मैचिंग मैं नीचे लाइनिंग लगा रही हूँ। और लाइनिंग के साथ मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग लगा दी है, क्योंकि ये नेट के अंदर से नज़र आ रही है तो वो एक खूबसूरत सी लुक देती है। इसके जो स्लीव्स हैं वो मैंने ऊपर से पफ स्टाइल में रखे हैं। पफ स्टाइल में बनाने के लिए तकरीबन ऊपर से मैंने 3 इंच नीचे तक इस तरह से यू शेप में कट कर लिया है। और जितना ऊपर की तरफ यू मैंने कट किया है उसको मैं ऊपर से पूरा इस तरह से चुनट्स डाल के तो स्लीव्स जो है वो मैं बॉडी के साथ अटैच कर दूँगी।
यहाँ पर ये देखें स्लीव्स को मैंने बॉडी के साथ अटैच कर दिया है, तो इसके अंदर जो सिलाई का मार्जिन है वो बाहर नेट में से नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको जो सिलाई का मार्जिन है वो सारा हमने बॉडी वाली साइड पे फोल्ड करके ऊपर एक इसके टॉप स्टिच लगा देना है। इसकी बॉडी के ऊपर आपने बिल्कुल किनारी पे इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने एक स्लीव के ऊपर इसका टॉप स्टिच लगा दिया है। इसकी कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। इस तरह अगर हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें तो हमारी सिलाई में एक नफासत नज़र आती है। अब ये जो बाकी के पीसेस बचे हैं इनमें से मैं स्लीव्स के साथ पाइपिंग लगाने के लिए कुछ पीसेस को प्रेस कर लूँगी और स्लीव्स के आगे इस तरह से पाइपिंग लगा के इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी मैं लगा लूँगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 इंच लंबाई में जो इलास्टिक है वो कट की है और यहाँ पर ये मैं पूरी इलास्टिक खींच के तो ऊपर 5 इंच जहाँ तक इसकी लगती है वहाँ तक मैं ये लगा दूँगी। तो ये इस तरह से पहने हुए बहुत ही प्यारी सी चुनट्स बन जाएंगी। अब मैक्सी के सबसे नीचे नेट की फ्रिल के साथ पाइपिंग लगाने के लिए मैं छोटे छोटे पीसेस का यूज़ करूँगी और इनको मैं अच्छे से इस तरह से प्रेस करके तो नेट के नीचे इसकी मैं डबल साइडेड इस तरह से पाइपिंग लगा दूँगी। यह है इस फ्रॉक की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर ये जो इसकी नेक का डिज़ाइन मैंने बनाया है इस स्टाइल में आप ये नेक बच्चियों की शर्ट के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पर इसकी जो फ्रंट और बैक पे ये बॉडी के ऊपर जोड़ आया है इसके ऊपर आप मिरर लेस भी यूज़ कर सकती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।